तो नमस्कार, मैं हूं संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। आज उस जगह से हम आपको रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, जो बहुत चर्चित कैंपस रहा है, नगर निगम बरेली। जी हां, नगर निगम बरेली, जिसके महापौर डॉक्टर उमेश गौतम चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी से, और एकदम पूरे शहर के अंदर उम्मीदें दिखाई दे रही थी कि अब कुछ नया होने वाला है, और हुआ भी दोस्तों। ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, पूरे शहर के अंदर हाहाकार मच गया, सड़कें चौड़ी होने लगी, अतिक्रमणकारियों ने अपने अपने अवैध कब्जे खुद तोड़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही अतिक्रमण लंबे अरसे के बाद पुराने शहर के में शायद पहली बार, लोग बताते हैं 30 से 40 साल में पहली बार, जैसे ही अतिक्रमण हटाओ अभियान पुराने शहर के अंदर पहुंचा, हबीबिया मस्जिद के सामने पहुंचा सैलानी की, वहां पर एकदम गतिरोध पैदा हो गया था। काफ़ी हंगामा हुआ था। क्षेत्र के पार्षद ने आत्मदाह तक की धमकी दे दी थी और हाथ में बाकायदा तेल की पिपिया भी ले ली थी, और नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के जयपाल सिंह पटेल से नोकझोंक भी हुई थी। बाद में बताते हैं मुकदमा भी लिखा गया था। इस इलाके में, मुस्लिम बाहुल पुराने शहर के इलाके में, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की क़यादत में, उनके संरक्षण में, उनके देखरेख में, उनकी अगुवाई में जबरदस्त अभियान चला था और तमाम अतिक्रमण तोड़ दिए गए थे। इसके बाद में नगर निगम के अंदर जो नज़ारा हुआ, सैमुअल पॉल NIS के ज़माने में, वो किसी से छुपा नहीं है, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। यही वो बरामदा है दोस्तों, जहां पर सैमुअल पॉल N का दफ्तर हुआ करता था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लामबंद होकर करीब 2.5 से 3 दर्जन पार्षद बैठ गए थे धरने पर। एक पार्षद महोदय ने तो बाकायदा अपनी खटिया बिछा दी थी, जो कि खटिया वाले पार्षद करके मशहूर हैं। उनकी खटिया भी बिछी थी, गद्दे भी बिछे थे। यहाँ पर हंगामे, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन चला था और ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से तत्कालीन IS सैमुअल पॉल N अपने दफ्तर में कई दिन बैठ नहीं पाए थे। मसला दूसरा उठा था इंदिरा मार्केट में टीन के खोखों का। एक तरीके से, एक लाइन से रंग बिरंगे टीन के खोखे लगाए गए थे, जो काफ़ी सरगर्मियों में रहा था। तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने उन खोखों का उद्घाटन चाबी देकर किया था, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करते रहे थे। आज हम एक खास रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं। नगर निगम कैंपस में इतवार के दिन वो नज़ारे हम पेश करने जा रहे हैं। कल हालांकि बोर्ड का आखिरी दिन होगा, कल सब पार्षद निवर्तमान हो जाएंगे, मैं महापौर के। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो अब लेकर आए हैं नगर निगम के उस आलीशान पार्क में, जहां करीब 30 दशक पहले खूब बड़े बड़े मुशायरे हुआ करते थे, देश के नामचीन शायर आया करते थे। और यहाँ पर एक ट्री लगा हुआ है, सोलर ट्री, यानी स्मार्ट सिटी जब बना तो इस तरीके के काम हुए थे। सोलर ट्री कैमरे की नज़र में आप देख रहे होंगे, और जिस जगह पर हम खड़े हैं कैमरा पर्सन से कहेंगे उस पार्क का भी नज़ारा दिखाएं। यहीं पर कल नगर निगम के पार्षद अंतिम बार एज ए पार्षद, शायद उनकी फोटोग्राफी होने का प्लान है महापौर महोदय के साथ में, ग्रुप फोटो होगा। उसके कल के बाद शायद पार्षद निवर्तमान हो जाएंगे, क्योंकि शासन की तरफ से उनका कार्यकाल बढ़ाने का, एक्सटेंशन करने का कोई फरमान आया नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे कमरे की तरफ जहां पर जनता के चुने हुए पार्षद बैठते हैं, यानी माननीय छोटी सरकार जहां पर बैठ के मंत्रणा करती है। रोजाना उनकी बैठकें होती हैं, रोजाना विचार विनिमय होता है, विकास के मुद्दों पर भी चर्चाएं होती हैं और भी आपसी बातचीत होती है। वो कमरा सामने देख रहे होंगे, ये कमरा जिसकी दीवारों पर पाकड़ के पेड़ उगे हुए हैं, अर्थात छोटी सरकार जहां बैठ के विकास की बातें करती थी, उस कमरे के ऊपर पाकड़ का पेड़ नहीं कट पाया, अर्थात नगर निगम का भवन जर्जर होता रहा, दीवार गिरताऊ होती रही। आप देख रहे होंगे कैमरे की नज़र में कि किस तरीके से चिराग तले अंधेरा रहा, अर्थात जहां पर विकास की बातें करने वाले पार्षद बैठते हों, उस भवन के अंदर बड़े बड़े पाकड़ के पेड़, कैमरा पर्सन से कहूँगा वो पाकड़ का पेड़ जरूर दिखाएं, जूम करके दिखाएं, ताकि लोग समझ पाएं कि हमने विकास के लिए जिन माननीय पार्षदों को चुन के भेजा था, उन्होंने अपने ही बैठने के स्थान पर कितनी सफाई की है। यह कर्मचारियों का कमरा है, कर्मचारियों का दफ्तर बंद है, इतवार का दिन है, इसीलिए मैं आपको केवल लेके चल रहा हूँ नगर निगम के उस दफ्तर की तरफ, जहाँ पर सबसे बड़े
नेता, जनता के चुने हुए माननीय महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम बैठे 5 साल। कल उनका बोर्ड का कार्यकाल का आखिरी दिन हो जाएगा। ये बात बड़े गर्व और फख्र के साथ कही जा सकती है कि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के बैठने के बाद इस बरेली नगर निगम को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। बरेली स्मार्ट सिटी घोषित हुई। ये दफ्तर का पूजन, जो बड़ा हुआ दफ्तर आप देख रहे होंगे, इसके लिए भी डॉक्टर उमेश गौतम ने पूजन करके इस नगर निगम के नए दफ्तर का श्री गणेश किया था। दफ्तर बना है, आलीशान दफ्तर बना है, जिसके अंदर स्मार्ट सिटी का भी ऑफिस है। बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समझदार भी आए दिन आकर इस दफ्तर में बैठकें लेती हैं और कई अहम बैठकें होती हैं। लेकिन वहीं अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि 5 वर्षों के अंदर इस दफ्तर का कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जरूर दिखाएं वो जगह जहाँ बांस बल्ली लगी हुई हैं, जहाँ बांस बल्लियों पर आज भी चूहा चढ़ते हैं, जिसकी खबरें समय समय पर दिखाते भी रहे हैं। यानी नगर निगम के स्मार्ट सिटी के दफ्तर को आज भी कोई स्मार्टनेस नहीं मिल पाई है। बहुत बुरा नज़ारा रहा पूरे दफ्तर का। हालांकि दफ्तर कैंपस के अंदर जरूर साफ सुथराई हुई है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन उधर कूड़ा कबाड़ा बंजर भी देख रहे होंगे आप कि कैसे कबाड़ घर बना हुआ है नगर निगम दफ्तर का कैंपस। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। दोस्तों देख रहे होंगे मेरे कैमरे की नज़र में, एक तरफ सौंदर्यीकरण के लिए पौधे लगाए गए हैं, कैंपस को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। दफ्तर के अंदर भी सड़क बनाई गई है, लेकिन आसपास का नज़ारा जो कैमरे की नज़र से देख रहे हैं किस तरीके का है, आप खुद अनुमान लगा लेंगे। अब जो आप बांस बल्लियाँ देख रहे हैं वो देखने लायक हैं, इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों ठेकेदार ने काम क्यों बीच में रोक दिया, ये बड़ी लंबी दास्तान है। आखिर किस वजह से काम अधूरा रह गया और कब पूरा हो पाएगा, ये बता पाना भी बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से हमारे लिए। पूरे बांस लगे हुए हैं और इन बांस और बल्ली के माध्यम से बताते हैं चूहा चढ़ते हैं, जो नगर निगम के अंदर बनी हुई इस बिल्डिंग स्मार्ट सिटी के दफ्तर के अंदर ये चूहे चढ़कर भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जिसके बारे में समझ। शीशा देख रहे हैं, टूटा हुआ शीशा, ये देख रहे हैं बीच में शीशा टूटा हुआ है। ऐसे काफ़ी नुकसान इस स्मार्ट सिटी के नए दफ्तर को पहुंच रहा है, लेकिन इसकी चिंता आने वाले दिनों में अधिकारी कर पाएंगे या नहीं, कितने दिनों में फिनिश हो पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कैंपस के अंदर उजड़ा हुआ नज़ारा आप देख रहे होंगे। ये बंद दफ्तर, रविवार का दिन है। हालांकि सोमवार को काफ़ी रौनक होने वाली है इस दफ्तर के अंदर, क्योंकि नगर निगम का बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उड़ती हुई पतंग नज़र आ रही होगी आसमान में, इसके बराबर में पाकड़ का पेड़ जो नगर निगम की बिल्डिंग से बिल्कुल टिका हुआ है। ऐसे ही देख रहे हैं आप प्लाईवुड के ढक्कन, यानी प्लाईवुड से ढके हुए हैं ढक्कन, डस्टबिन पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम आपको अगर नज़ारे दिखाने लगे, गिनाने लगें नगर निगम के, तब आपको कम शब्दों में एक ही बात समझ में आएगी कि चिराग तले अंधेरा नगर निगम में आज भी बरकरार है। अलमारी टूटी पड़ी है, ध्वस्त पड़ी है, उल्टे मुंह पड़ी है, जो आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र में, ईंटें भरी पड़ी हैं। ये नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी नगर निगम के दफ्तर का है, और पाकड़ का पेड़ भी आप देख रहे हैं बिल्डिंग से टिका हुआ है। ऐसा नज़ारा शायद ही कहीं आपने देखा होगा। अब आने वाले दिनों में इस बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के बाद अधिकारी किस तरीके से नगर निगम के इस कैंपस को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित कर पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप देख रहे हो नालियाँ कैसे टूटी पड़ी हैं नगर निगम कैंपस के अंदर। पूरा नज़ारा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता लग सके कि शहर के अंदर विकास की बातें होती रहीं, गली कूचों नालियों की बातें होती रहीं, सीवर की बातें होती रहीं, सड़कें चौड़ीकरण की बात होती रही, अतिक्रमण हटाओ की बात होती रही, लेकिन नगर निगम कैंपस ने अपने दफ्तर के अंदर क्या किया है वो आप नज़ारा मेरे कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे। कैसी गंदगी यहाँ पर विद्यमान है।